जाट स्कूल में पढ़ते हुए कृषि भी एक सब्जेक्ट हमारा था यहाँ, और साइंस तो थी, 9वीं क्लास से ही साइंस पढ़ने का मौका मिला। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दाखिलों की जब अधिसूचना अखबारों में पड़ी, तो और एक आध जगह जैसे अप्लाई करते थे। अब गांव में उतनी एक्सपोजर भी नहीं होती थी कि भाई पहले से ही टारगेट बना के रखे कि कहाँ जाना है। तो परिस्थितियां ले जाते हैं कई बार अपने हिसाब से। तो वहाँ अप्लाई किया, वहाँ एडमिशन हो गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वो जरूर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिंदगी का। क्या पता और कहीं दाखिला लेते तो किसी दूसरी लाइन पे भी चल सकते थे, क्योंकि एचयू तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र था। हाँ, गतिविधियों का केंद्र बना रहा बाद के भी कई वर्षों तक, ये कह सकते हैं। परंतु एचयू अस्तित्व में 1 साल पहले ही आई हमारे जाने से। अच्छा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस थे। तो कोई हमें मिलते हैं, अगर जैसे प्रोफेसर जगमोहन है, भगत सिंह के भांजे, तो फंक्शन में, आंदोलनों में मिल जाते हैं। अच्छा। तो मैं उनको कहता हूँ आप मेरी मौसी के बेटे हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आप पीएयू में पढ़े और वहीं आपने पढ़ाई की और हम एचयू में। तो उस समय एक मैं एएल फ्लेचर पे मैंने वीडियो बनाया था सर पे, तो काफी लोगों ने वो पसंद किया, एचयू से जुड़े हुए लोगों ने। तो उस आपके समय तो वीसी थे वो। हाँ, वह जब हम गए वही वाइस चांसलर थे और बहुत ही उच्च कोटि के वो प्रशासक थे। चीफ सेक्रेटरी ज्वाइंट पंजाब में रहे हुए, आईसीएस ऑफिसर थे जी, आईसीएस। और बाद में हमने सुना कि तो बंसीलाल पूछ रहे थे किसको वाइस चांसलर लगाएं, नई यूनिवर्सिटी बन रही है, तो किसी ने सजेस्ट किया होगा कि अगर मान जाए तो आप उनसे पूछ लें। तो ऐसा सुनने में आया, वो उनके घर गए हाँ, और ये ऑफर दी उनको, और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं चलो मान तो जाऊंगा, आप आए हैं मेरे पास, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोले क्या शर्त है? वो बोले मैं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहता यूनिवर्सिटी में। और वो बोले मंजूर है मुझे, कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा। और वो उस तरीके से लगे, वो पूरा एक विजन निश्चित तौर पर उनका था। चाहे हमारी छात्र आंदोलन के दौरान टकराहट भी रही होगी, जो कि हो ही जाती है किसी न किसी वजह से, एक सिस्टम में भी फॉल्ट होते हैं, बट वो लड़ाई उन्हीं से हो जाती है जो उस टाइम पे मौके के मतलब अधिकारी होते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक विजन जो है उस दौर में उभरा, जब मतलब हमें देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत थी, और उसमें हरित क्रांति के तुरंत दौर का ही ये मौका था। तो उन्होंने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में, बल्कि रिक्रूटमेंट्स भी, और जो रिसर्च का पूरा फाउंडेशन है वो भी स्थापित करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया, बुनियाद रखने। उस दौरान जैसे एक मैं छूट गया कि फ्लेचर जी जब वीसी थे, क्या आपको वो आमतौर पे कैंपस में दिख जाया करते थे? वो कैंपस में सबसे पहले जो है लगभग 6 बजे मॉर्निंग में उठ के अपना जो उनका डॉगी होता था उसको भी घुमाने और खुद घूमने जाते थे। एक डंडा छोटा सा हाथ में रहता था, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, खासतौर पे जो भी निर्णय है और कार्य जो चल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही थी, वो समय पे पूरे होने चाहिए। अब वो जो ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल आगे तैयार मिलते थे कि वीसी साहब आएंगे तो कुछ पूछेंगे तो बताएगा कौन के। और दूसरा वो ये देखते थे कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स पर विद्यार्थी होने जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, हफ्ते में 2 दिन स्पोर्ट्स कंपलसरी कर दिए हर एक विद्यार्थी के लिए, और उसमें भी ग्रेड आना जरूरी, अनिवार्य कर दिया। तो अब 2 दिन कोई जाएगा खेलने तो जाहिर है वो फिर तीसरे चौथे दिन भी जाएगा। तो हम खेलने लग गए, सबके सब बड़ी रौनक वहाँ पे होती थी, और
कोचेज वगैरह लगा दिए और उनको ये कह दिया कि भाई मोटिवेट करो। तो कई बार तो कोचेज जगाने आते थे हॉस्टल में, भाई सवेरे सवेरे भी साहब आएंगे। इस मामले में उनका जरूर ये था, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन वो।